गाइस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट के पहले दिन जिस चीज का डर था वही हुआ। अब भाई कप्तान गिल ने लगातार कप्तानी करते हुए अपना दूसरे टेस्ट मैच में दूसरा शतक लगा दिया और जायसवाल ने भी भाई 87 रन ठोक दिए और दिन के सारे सेक्शन इंडिया के पक्ष में चले गए। अब इस बात पे खुश होना तो बनता ही है, मगर भाई सबसे बड़ा डर तो ये सता रहा है कि अगली इनिंग में हमें बुमराह भाई खेलते दिखाई नहीं देंगे। जी हाँ, बुमराह भाई को दूसरे टेस्ट मैच से आराम दे दिया गया। भाई पहले मैच में जब बुमराह भाई थे 800 रन बनाने के बाद भी हमसे 20 विकेटें नहीं ली गई थी। अब समझ नहीं आ रहा भाई बिना बुमराह भाई के हम क्या ही उगाड़ पाएंगे। ऊपर से फिर हर्षदीप पाजी का भी इस मैच के अंदर कोई नामो निशान नहीं है। उनको भी कह दिया गया कि अभी रुको जरा, थोड़ा सा और सबर करो, अभी 1-2 मैच के बाद मौके मिलेंगे आपको। लेकिन भाई देख के बड़ा अजीब लगा कि साई सुदर्शन को मात्र एक मैच खिलाकर ही वापस बाहर बिठा दिया गया और बहाना क्या दिया गया कि भैया उनके पहले टेस्ट मैच से थोड़ा सा शोल्डर डिस्कम्फर्ट हो रहा था। बाकी अपन अपने पहले दिन को शुरू से शुरू करे तो गोरा आदमी भाई फिर से टॉस जीत गया और हमारे लिए पहले फील्डिंग लगा दी, मतलब बॉलिंग चुन ली। और सबसे बुरी खबर तो गिल्लू ने ये सुनाई कि बुमराह भाई के बिना ही हमें गोरों के खिलाफ दूसरी जंग लड़नी पड़ेगी। बाकी शार्दुल ठाकुर और साई सुदर्शन को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और इन तीनों की जगह टीम के अंदर नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और आकाशदीप को शामिल कर लिया गया। और फिर जायसवाल और राहुल भाई ओपनिंग करने उतरे तो इंडिया को शुरुआत बड़ी खस्ता मिली। राहुल भाई मात्र 26 गेंदों के अंदर ही 2 रन बनाकर वापस लौट गए। लेकिन फिर यशस्वी जायसवाल और करुण नायर ने मिलकर बैटिंग का कार्यभार उठाया। अब घंटे भर तक जायसवाल थोड़ा बहुत जरूर स्लो खेले, लेकिन फिर जैसे ही भाई बेन स्टोक्स ने जायसवाल की उंगली करी, भाई ने तो भाई गोरों की सुजानी शुरू कर दी और चौका लगाकर 59 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी कर ली। मगर ठीक भोजन पे जाने से पहले करुण नायर सेट हुआ है आउट हो गए। इसी तरह से पहले सेशन में इंडिया ने 2 विकेटें गवाकर 98 रन बटोर लिए और सेशन अपने नाम कर लिया। अब भोजन से आने के बाद जायसवाल और गिल ने जैसे तैसे करके 1.5 घंटा तो निकाल लिया, मगर फिर 87 रनों पर बेन स्टोक्स ने जायसवाल का किनारा लगवा दिया। लेकिन फिर ऋषभ पंत ने आकर भी गिल्लू के साथ मिलकर बड़ी सिंपल साधारण टेस्ट वाली पारी खेली और दोनों ने मिलकर 3 के रन रेट के साथ दूसरे सत्र में 84 रन बटोर लिए। अब चाय से लौटने के बाद गिल्लू ने 125 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी कर ली, लेकिन फिर शोएब बशीर ने 25 रनों पर ऋषभ पंत की फील्डिंग लगा दी और नीतीश कुमार रेड्डी भी गेंद छोड़ने की वजह से मात्र 1 रन पर ही विकेट उड़वा बैठे। लेकिन फिर जड्डू भाई ने गिल्लू के साथ मिलकर दूसरा छोर संभाल लिया और गिल्लू ने बैक टू बैक 2 चौके लगाकर 199 गेंदों के अंदर अपना 7वां टेस्ट शतक ठोक दिया। इसी तरह से जड्डू भाई और शुभमन गिल दिन खत्म होने तक ओले ओले बल्ला चलाते रहे और तीसरे सेशन में 128 रन बटोरकर इंडिया को पहुंचा दिया 310 रनों तक। और दिन के तीनों सेशन रहे इंडिया के हित में। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर आज अपनी जल्दी बॉलिंग आ गई तो बिना बुमराह हमारे गेंदबाज दूसरे दिन कितनी विकेटें ले पाएंगे? कमेंट में जरूर बताना, वरना तो मैं आपको दूसरे दिन की हाईलाइट में बता ही दूंगा। तो फिलहाल के लिए बाय बाय।